आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अमृता जी, सिद्धार्थ जी, यहाँ पर बहुत से मेरे कॉलीग्स फिल्म इंडस्ट्री से, देवियों सज्जनों, मीडिया के सभी सज्जन पुरुष और देवियों, सिद्धार्थ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और कई सालों के बाद मेट्रो सिनेमा एक नए रूप में देखने का अवसर मिला। जो हमारी कंपेयर थी, अभी कह रही थी कि कोई ऐसा एनेक्डोट हो जो आपको याद आ रहा हो, पुराना समय कभी बिताया हो। बहुत से ऐसे एनेक्डोट्स हैं देवी जी, लेकिन उनका बयान यहाँ नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय हमारा ब्याह हुआ नहीं था। और कई बार जैसे कि आम जवानी में लोग ले जाते हैं अपने चहेते लोगों को फिल्म वगैरह दिखाने, तो ऐसे कई अवसर आए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ब्याह से पहले जया और मैं पहली दफे अकेले कहीं आए थे फिल्म देखने, तो वो मेट्रो सिनेमा था। ये जो परिवर्तन किया आपने सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही सराहनीय है और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। Something which is a marvel. I've been to theatres across the world and I feel this perhaps would stand out amongst the best. And about anecdotes which Amit ji had about his first instance of watching a film with Jaya ji here, I have a memory which, probably when I entered this, whenever I have come in here, it rankles in my mind. The first ever premiere I attended was at the Metro Theatre. The film was Aratha. And I may add one more trivia to the other trivia which are all about Metro Theatre. The Golden Jubilee celebrations of Bobby was held here in Metro Cinema too. And I witnessed that as well. And there are many such fond memories. I've watched the premieres of Anil's films right from Ram Lakhan to 1942, various films. And of course, my wife's films. And I also was in Xavier's like Siddharth. And I've also been here with my... क्या अभी जी ने आपने क्या वर्ड यूज किया था? अर्धांगिनी? नहीं, अर्धांगिनी नहीं, अर्धांगिनी तो बाद में आई थी। Friends, these days we call them friends. Okay. Well, I was right across in Xavier's and there were many occasions where we would frequent Metro Cinema. So those are the memories that I still have in mind. Some of them I cherish and some of them will remain etched in my mind as long as I live. Thanks to Metro. Thank you, Shri Bhanukapoorji. Please do convey to Shri Devi ji that she was missed here this evening. Well, unfortunately or fortunately, my daughter starts her career journey day after tomorrow. She is flying up to Udaipur tomorrow morning. And more than my daughter, my wife is hassled. It's Janvi's first film. ये पैक करूँ या वो पैक करूँ, ये करना है वो करना है. And I apologize to Siddharth when he called me up. I said ऐसा प्रॉब्लम है भैया, मैं क्या करूँ? मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे आने से कुछ उनकी कमी पूरी हो सका. उनकी कमी तो पूरी नहीं होगी, बट मैं यहाँ हूँ उनके बिहाफ पे. Thank you so much. मैंने ब्लैक बियर एक्सेप्ट किया है. Thank you very much for inviting me and thank you very much for witnessing this excellent experience. Thank you.
सम्मानित ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, अमृता जी, सिद्धार्थ जैन साहब, thank you very much for this honor for screening Ram Lakhan tonight and calling all of us here. And thank you for Amit ji, Urjata Saab, Raj ji, everyone here, Boni ji, to be here with us. मुझे मेट्रो सिनेमा से हमेशा मोहब्बत रही और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं, हर अच्छे फिल्म मेकर को या एक फिल्म मेकर को मेट्रो सिनेमा की तलाश रहती थी। मुझे 4-5 बातें याद हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आज जैसे फिल्में रिलीज होती हैं, देखते हैं दिवाली कब आएगी, ईद कब होगी और वो डेट कब मिलेगी, तो एक प्राथमिकता रहती है उसकी। लेकिन हमारे समय पर मैंने अपनी फिल्में ये तभी रिलीज करते थे कि मेट्रो की डेट कब मिल रही है। क्योंकि अगर मैंने फिल्म अपनी मेहनत से बनाई है, परिश्रम से बनाई है, दिलो जान से बनाई है, तो फिल्म दिखाने वाला भी एक एस्टीम थिएटर होना चाहिए। और बड़ी शान से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े गर्व से हम लोग आते थे पूरी टीम को लेके। हमारे दोस्त भी, फ्रेटर्निटी के लोग भी यहाँ प्रीमियर करते थे और ऐसा लगता था कि बस फिल्म का जो होगा कल वो तो होगा, आज तो जीत गए हम। और मुझे याद है कि चाहे वो राम लखन हो या कर्मा हो, सौदागर हो, खलनायक हो, हर बार हमें एक बात जरूर थी कि थिएटर को आके मैं 1 महीना पहले आता था और पूरे सेट की तरह अपने सेट आर्ट डायरेक्टर को लेकर आता था। पहले ये ठीक करो, यहाँ झंडा लगाओ, यहाँ मंडा लगाओ, यहाँ पर करो, इसको बाथरूम ठीक करो, ये करो। बोले क्या हो रहा है? सुभाष घई का प्रीमियर हो रहा है। खुद ही बोल देता था, कोई तो बोलता ही नहीं था। और तीसरी बात शायद मुझे जो है कि वो जो एक्सपीरियंस मुझे अपनी फिल्मों का 1.5 साल लगता है, एक फिल्म बनाने को 2 साल लगते हैं, लेकिन आपकी जो अनुभूति होती है, जो उसका स्वाद आता है कहानी को बनाने के बाद, वो तब आता था जब आप मेट्रो सिनेमा में अपनी फिल्म देखते थे और आगे बैठे हुए लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के स्क्रीन पे फेंकते थे। चाहे वो राम लखन में बड़ा दुख दीना के समय था या खलनायक के टाइम था, हर फिल्म में। तो वही हमारे लिए, मेरे लिए फिल्म फेयर अवार्ड था कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को, इतना सराहा। और मुझे खासकर राम लखन के बारे में तो याद है, इस थिएटर में हमने जब प्रीमियर किया था तो अनिल और माधुरी ने प्रीमियर के टाइम पे स्क्रीन से पहले इसी स्टेज के ऊपर माय नेम इज लखन का डांस किया था वहां पर। चौथी बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि थिएटर के बाहर एक सत्तार भाई थे। तो जितनी इनकम गुप्ता जी फैमिली को होती थी, उससे ज्यादा फैमिली सत्तार भाई की होती थी। तो सत्तार भाई जो थे, मैं उतना पहचानता नहीं था उनको, लेकिन एक दिन वो मेरे घर आ गए तो कहने लगे सर मैं सत्तार भाई हूँ और मेट्रो से आया हूँ। तो मुझे लगा कि मैनेजमेंट ने भेजा होगा, तो मैंने देखा कि सत्तार भाई मेरे घर बैठे हैं। बोला जी। बोले सुभाष जी आप मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और मैं एक ट्रॉफी लेकर आया हूँ, दिवाली का कुछ दिन था, शायद कुछ लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि आप करते क्या हैं? कहने के साथ मैं मेट्रो सिनेमा के बाहर ब्लैक करता हूँ। मेरा नाम सत्तार भाई है और दुनिया जानती है मुझे। और मैं हर बार जब आपकी पिक्चर रिलीज होती है, उससे पहले मैं धनी के पास जाता हूँ और 15 से 20 लाख रुपए का फाइनेंस लेता हूँ। और हर पिक्चर में फाइनेंस लेके आपकी पिक्चर टिकट लेता हूँ। और मैं इसलिए शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि मैंने आपकी पिक्चरों से बहुत पैसा कमाया है और मेरी 2 बेटियों की शादी की है मैंने कहा ये भी एक व्यवसाय है। तो मुझे मेट्रो से काफी बातें याद आती हैं और भी हैं, लेकिन मुझे आज बहुत गर्व है जैन परिवार ने, सिद्धार्थ जी ने इतना खूबसूरत उसको, उसकी डिग्निटी को रखते हुए, उसको उसकी जो एक सभ्यता को रखते हुए आपने इस थिएटर को मान दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ फिल्म मेकर्स की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। एंड ऑल द बेस्ट विशेष, कीप इट मूविंग। थैंक यू।
Thank you, Shri Subhash. Honorable Sir, Bachchan Sir, Bhoni ji, Subhash ji. The first memory that I have of Metro is जब हम मेट्रो में आते थे फिल्में देखते तो एक फॉर्मल शर्ट जरूर पहनते थे. I remember that because it was a very big occasion, different occasion from other theatres. For me, I represent Salman Bhai here today. This is where our career was made. I remember मैंने प्यार किया was किसी कारणवश मैटिनी में रिलीज हुई थी यहाँ. And the night before the first day, I didn't sleep, Salman Bhai didn't sleep. And we were here on the first show outside with our full families, my family. Salman Bhai was here with Salim uncle, Salma auntie, Helen auntie. And as we were entering, I remember Sattar Bhai sir. Sattar Bhai did not recognize me, हम तो बच्चे थे, तो he said, picture देखने क्या 40 रुपए. So 15 rupees first non-star cast film, and he said 40 rupees, and I was blank. The film is getting first day, and we were here, right here, and this film started, and there was clapping, and we could not hear any song and any dialogue and money, and in half an hour, Salman Bhai was just the whole crowd around him, and he was in the manager's Nestor G's cabin, and so this is where we have seen a miracle in these walls. And thank you so much, Gupta family. Thank you so much, Siddharth, for giving so much love to the place which made our careers. Thank you so much. अपने जीवन में इतिहास का साक्षी होने का अवसर बहुत कम मिलता है, और आज मुझे खुशी है कि मैं केवल इतिहास का साक्षी नहीं तो एक इतिहास का हिस्सा भी बन रहा हूं. ठीक 21 साल बाद मेट्रो को 100 साल पूरे होंगे, और उस समय यहाँ पर ऐसी एक गैलरी सजी होगी जिसमें मेट्रो की पूरी जर्नी हमारे सामने दिखाई देगी. और उस जर्नी में जब मेट्रो से मेट्रो आइनॉक्स ये परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के हिस्सेदार उस रूप में हमारे भी फोटो लगे होंगे, और लोग कहेंगे कि अमिताभ जी के साथ, बोनी जी के साथ, सुभाष घई जी के साथ, सूरज बड़जात्या जी के साथ एक चीफ मिनिस्टर भी आया था अपनी पत्नी को लेकर, और उसने भी यहाँ पर रिबन काटी थी. वैसे तो मैं अपने लिए ये सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे लोगों का सत्कार करने का मौका मुझे मिला कि जिनके बारे में शायद मेरे पास अल्फाज भी नहीं है. अमिताभ जी तो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है, क्योंकि वे तो दुनिया के सबसे बड़े स्टार तो है ही, पर एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत महान है.
और इसलिए ऐसे व्यक्ति का मुझे यहाँ सत्कार करने का मौका मिला, ये बहुत ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। और सुभाष जी की तो फिल्में देख देख कर ही हम बड़े हुए। मैं उनको कह रहा था कि जब राम लखन फिल्म रिलीज हुई तो हमारे क्लास के 35 लोग हम सारे थिएटर में एक साथ गए थे और हमने भी डांस किया था राम लखन पे। पूरा थिएटर नाच रहा था। सूरज जी ने भी जिस प्रकार से हम सभी को इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ा और जैसे अपने परिवार की कहानियां हो रही है ऐसा लगता था, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही ऐसे लोगों का सत्कार, बोनी जी ने श्रीदेवी जी की तरफ से सत्कार स्वीकारा, वैसे उनका भी काम सत्कार योग्य ही है, लेकिन श्रीदेवी जी ने एक पूरा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि समय स्क्रीन को बहुत ज़बरदस्त डोमिनेट किया था, तो ऐसे लोगों का सत्कार करने का मौका भी मुझे मिला। और मेट्रो में मैं भी कई बार आया हूँ, और अमृता चिंता मत करो, मेल फ्रेंड्स के साथ ही आया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। बचपन से मैं मुंबई में मैजेस्टिक एमिली हॉस्टल में रहता था और फिल्म देखने का निर्णय होता था दोस्तों के साथ तो 8:30 बजे होता था, 9 बजे की फिल्म होती थी। तो तीन ही जगह हमारे लिए थी, सामने रिगल था, उधर इरोस था और इधर मेट्रो था। तीनों में से जहां अच्छी फिल्म है वहां हम पहुंच जाते थे। तो ऐसी कई फिल्में मेट्रो में मैंने देखी है और कई सालों के बाद यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन पुराना मेट्रो सिद्धार्थ जी मुझे बिल्कुल याद है और उसका पूरा नज़ारा मेरे सामने है। लेकिन आपने जिस प्रकार से इसको परिवर्तित किया है, बहुत ही सुंदर ऐसा ये सारा नज़ारा हमको देखने को मिलता है और ये सारी मल्टीपल स्क्रीन्स है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बच्चों के लिए यहाँ पर स्क्रीन तैयार की। अमिताभ जी कह रहे थे और बिल्कुल सही बात है कि आजकल बच्चे मोबाइल पर ही फिल्में देख रहे हैं, आईपैड पे फिल्में देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखने में जो मज़ा उनको आएगा, और बच्चों के लिए फिल्में बनती है और वो फिल्मों को उनको यहाँ पर अगर वो देख पाए तो मुझे लगता है कि एक नया माहौल बच्चों के लिए आपने तैयार किया है। आजकल जैसा हम जानते हैं कि एक फिल्म देखना एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है और सारा परिवार जाता है और फिल्म देखने जाता है तो एक पूरी शाम वो वहाँ पर बिताने के विचार से जाता है, खाने पीने के सारे इंतज़ाम के साथ वहाँ पर जो भी हो, और पूरी शाम बिताकर एक एंटरटेन होकर लोग घर पे जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ ऐसे समय इस प्रकार के सिनेमास जब तैयार होते हैं तो परिवारों के लिए भी एक सुकून पाने की जगह, एक मनोरंजन पाने की जगह इन सिनेमा हॉल्स के माध्यम से होती है। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि देयर इज़ अ स्कोप, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जब भी डायरेक्टर्स मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि साहब अकेले चीन में 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स है और भारत में बहुत कम स्क्रीन्स है और स्क्रीन्स बढ़ने चाहिए। और मैंने प्रोड्यूसर्स गिल्ड से भी ये निवेदन किया था कि अगर कोई आप एक योजना तैयार करके दे कि किस प्रकार के हम कंसेशंस दे पाए ताकि यहाँ पर स्क्रीन्स बढ़े, तो निश्चित मुझे लगता है कि सरकार को ये करने में खुशी होगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मुंबई की हम बात करते हैं खासकर, तो मुंबई को बॉलीवुड से अलग नहीं किया जा सकता और मुंबई की शान ही बॉलीवुड है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे चीज़ और बताते हुए खुशी होती कि कल ही हमने हमारी जो आइकॉनिक फिल्म सिटी है, जो एक ज़माने में शायद सारी शूटिंग वहाँ होती थी, धीरे धीरे, जैसे अमिताभ जी, मैं फिल्म सिटी में जब पहली बार आया अपने पिताजी के साथ, उस समय कालिया की शूटिंग चल रही थी और वो मैंने शूटिंग देखी थी। और वो जो अड्डा बना हुआ था उसी अड्डे में हम लोग गए थे कालिया की शूटिंग देखने के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फिल्म सिटी जो है ये हमारे लिए बहुत ही आकर्षण का स्थान है। और कई बार अब लोग कहते हैं कि बड़े
मतलब एक हसरत के साथ लोग फिल्म सिटी जाते हैं, और अभी देखने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं फिल्म सिटी में। सुभाष जी ने कुछ तैयार किया, उसको छोड़कर वैसे सारी पुरानी चीज़ें हैं। तो कल ही हमने निर्णय किया, और कल हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है उसने फिल्म सिटी रीडेवलपमेंट को कल मान्यता दी है, और देश ही नहीं दुनिया की सबसे आधुनिकतम फिल्म सिटी हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें बहुत अच्छे स्टूडियोज होंगे, और जिसमें होटल सहित टूरिज्म सहित एंटायर एक एक्सपीरियंस हम लोग वहाँ पर क्रिएट करेंगे। और जल्दी ही इसका भी भी हम लोग शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से बॉलीवुड को देखने का एक नया अंदाजा हमको मिलेगा। मैं फिर एक बार सिद्धार्थ जी का, जैन परिवार का, गुप्ता परिवार का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ।